श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतां संस्मरेत नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी बंधु बांधवियों एवं श्रद्धालु भक्तों को मैं पंडित हरिओम जी महाराज सभी को हरिओम नारायण। आप लोग भक्ति देवर्षि नारद के बीच का संवाद श्रवण कर रहे हैं, जो वृंदावन में देवर्षि नारद भक्ति को समझा रहे हैं। कि स्मृत्वा त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। देवर्षि नारद कह रहे हैं भक्ति से कि आपके ही कृपा से मुक्ति आती और जाती है, लेकिन आप अपने दोनों पुत्रों को जो ज्ञान वैराग्य हैं अपने पास रख लिया। उपेक्षात कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्च तमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी देवर्षि नारद कह रहे हैं भक्ति से कि कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृश कोपी इगो नास्ति बरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हे सुमुखी, कल के समान यानी कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा, यानी आप सबके हृदय में निवास करोगी। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। कह रहे हैं देवर्षि नारद भगवान कि हे भक्ति, देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्त विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। देखिए, देवर्षि नारद अपने इष्ट पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर ऐसा तुम्हारा कल्याण नहीं किया तो मैं भगवान हरि का दास नहीं। त्वदन्वित्वास्य ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे अर्थात भक्ति को धारण करेंगे, भक्ति को मानेंगे, भक्ति युक्त होकर रहेंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात भगवान के लोक में चले जाएंगे। येषां चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। देवर्षि नारद कह रहे हैं
कि जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भगवान भक्ति निवास करती है, भगवान के प्रति प्रेम ही भक्ति है, तो जिसके हृदय में नित्य प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतः, उनका अंतःकरण शुद्ध है और स्वप्न में भी अमराज को नहीं देखते, अर्थात केवल और केवल हृदय में श्री हरि विराजमान रहते हैं। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है उनके पास भूत प्रेत पिशाच समीप में नहीं आते। न तपोभिर्न वेदस्य न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कह रहे हैं कि भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। न तो तपस्या से, न तो वेद के अध्ययन से, न तो बहुत ज्ञान ही अर्जन करने से भगवान मिलते हैं, न कर्म से ही, वे केवल भक्ति ही वशीभूत होते हैं। अगर आपके पास भक्ति है तो आपके प्रति आपके निज स्थान हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण हैं। गोपियाँ कहाँ पढ़ी लिखी थी? वृंदावन की गोपियाँ, ब्रज की गोपांगनाएँ बिल्कुल निरक्षर थी, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करके उन्होंने प्राप्त कर लिया। गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, यानी कई जन्म जन्मांतर के बाद तब भक्ति मिलती है। और जब जीव का भक्ति में अनुराग होता है तो कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्तिद्रोहा कराये च ते सिंदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्ति विनिंदकः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कि जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, यानी भक्ति विहीन हैं, वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, यानी दुर्वासा भी कष्ट में हो गए थे। अलम व्रतेरलयम तीर्थै रलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। कह रहे हैं कि बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो व्रत करने की, न बहुत तीर्थों में जाने की, न योग साधना करने की, न बहुत यज्ञ करने की, न ज्ञान चर्चा ही करने की। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। ऐसा देवर्षि नारद भक्ति से कह रहे हैं। तुम मुक्ति प्रदायिनी हो। सूतोवाच। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जो परमहंस हैं, कि इति नारद निर्णीतम
स्वामात्म्यं निशम्य सा शर्वांगपुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यमब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर, अपनी महिमा जानकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, भक्ति कहने लगी देवर्षि नारद से, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद मुंचामी चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। हे सदा आपके हृदय में मैं रहूँगी, मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। किंतु अभी मेरे जो पुत्र में चेतना नहीं आई है, पुत्रों में, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। जो दोनों पुत्र मेरे मूर्छित पड़े हैं ज्ञान वैराग्य, इनको जगा दीजिए। फिर सूत जी महाराज 88,000 परमहंसों से कह रहे हैं, सूतोवाच, तस्या बचः समाकर्ण्य कारण्यम नारदो गतः तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण विमर्दन। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ से हिलाने डुलाने लगे। मुखम संयोज करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। फिर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के जो मूर्छित हैं, उनके कान के पास मुँह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिंतोत्थितौ बलात्। फिर उन्होंने वेद ध्वनि किया, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उनको जगाना चाहा। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। नेत्रैरन्बलौ कन्तौ जिभ्रन्तौ सालसाउभौ वक्वत्पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ छुच्छामौ तौ निरक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिचिंता परो जातः किंग विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। माने फिर मूर्छित हो गए ज्ञान और वैराग्य। तो अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो।
शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदैवा भुवनमार शेखिद्य तथामिति उद्यमः सफलस्तोयं भविष्यति निसंशयः। तो जब भगवान का स्मरण करने लगे देवर्षि नारद, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग, जो तुम यह उद्योग कर रहे हो, निःसंदेह सफल होगा। एतदर्थ तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर, तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। उसी समय आकाशवाणी हुई कि खेद मत करो देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। अर्थात संतों के पास जाओ, वो सत्कर्म बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।